मिशन, स्वच्छता अभियान मिशन भारत सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया था और उसको बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत काम करने का काम किया, जिसके तहत ग्रामीण परिवेश में पंचायत स्तरीय स्वच्छता प्रहरी, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता संवेदक की नियुक्ति की गई और 15वीं वित्त आयोग से उन्हें राशि देने की भी बात कही गई। 2023 के सत्र से चालू वित्तीय वर्ष में इस खास महायोग का संचालन किया गया, लेकिन बड़ी दुख और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वर्तमान परिवेश में कई ग्रामीण परिवेश में पंचायतों में WPU यूनिट भी बना कचरा प्रबंधन का, जो इसी संदर्भ से संबंधित था, वह अपने बुरे हाल को झेलता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी कहानी नल जल जैसी योजनाओं जैसी होती जा रही है और 15वीं वित्त आयोग के अनुशासित पैसे से कर्मियों के मानदेय भत्ते की बात उसमें कही गई है, जिसके तहत स्वच्छता प्रहरी कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति प्रखंड लेवल पर भी कर दी गई है और इसके सर्वे सर्वा प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला में अपर आयुक्त DDC के माध्यम से करवाने की बात कही जा रही थी। अब कुछ बिंदु है जिसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, एक फ़ोटो क्लिप दिखा रहा हूँ, फाइल फ़ोटो दिखा रहा हूँ जो मैंने नेट से सर्च करते हुए निकाला है, जिसमें एक स्वच्छता कर्मी महिला है जिनके हाथ में ग्लव्स नहीं है, जूते नहीं है, मास्क नहीं है, पर हाथ में झाड़ू है और एक डस्टबिन है, जो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं किस परिस्थितियों में काम करती हूँ। ठंडी हो, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, लू का मौसम हो, शीतलहर हो, मुझे ड्यूटी करना है। तो स्वच्छता के प्रति सरकार की सोच सकारात्मक है, लेकिन उस सोच को ज़मीनी हकीकत देने का काम राज्य के विभागीय पदाधिकारी कर्मचारियों की होनी चाहिए। वित्तीय अनुशंसा की बात भी शासन के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट और जगह तक पहुंचाने का काम संबंधित कर्मचारी पदाधिकारियों की होनी चाहिए, खास करके हर जिले में ग्रामीण परिवेश के स्वच्छता मिशन को बढ़ावा देने के लिए। अब इसमें मसला ये आ गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसित राशि जो पंचायत में दी जाती थी, उसमें WPU भवन का निर्माण हुआ, स्वच्छता प्रहरियों का चयन हुआ, बज़ाब्ते इसका प्रचार प्रसार किया गया और कर्मियों को उपक्रम देने की भी बात उसी राशि से हुई, जिसके तहत ग्लव्स, जूते, झाड़ू, डस्टबिन, साफ़ करने वाले उपकरण, एसिड, फिनाइल, ठेला, कचरा रखने वाला डब्बा, इन चीज़ों को उसी उपकरण के माध्यम से सफाई कर्मी इस्तेमाल में लेते हैं और ग्रामीण परिवेश में सड़कों का, नाला का सफाई करते हैं। बज़ाब्ते उन्हें मानदेय भी इसी एवज़ में दिया जाता है और कहीं न कहीं इसकी मॉनिटरिंग ग्राम प्रधान के मुखिया व वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य वगैरह करते हैं। शुरुआत में ये योजना बहुत ही सफल रहा। 6 महीने 8 महीने तक जब राशियाँ थी तो चकाचक था, सड़क भी, कर्मी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया 2024 के आखिरी में ये योजना दम तोड़ दी। स्थिति यह है कि अगर समस्तीपुर ज़िले की चर्चा ले तो 20 प्रखंडों के कई दर्जनों ग्राम पंचायतों में अगर खुली आंख से कोई भी व्यक्ति जाके WPU से संबंधित चर्चा लेगा तो उसमें नल जल जैसी कहानी दिख जाएगी। ठीक उसी प्रकार उससे संबंधित जो कर्मी हैं, खास करके जो सफाई कर्मी हैं, उनकी स्थिति काफ़ी बदतर है, भुखमरी जैसी स्थिति आ गई। उनका चयन भी कर लिया गया, बज़ाब्ते उनको कुछ महीनों तक राशि भी प्रदान की गई मानदेय के नाम पे, लेकिन आज स्थिति यह है कि वो काम करना बंद कर दिए हैं और उसके पीछे राज यह है कि उनकी जो सेवा मानदेय राशि है वो मिलना बंद हो गया है। तो इस परिस्थिति में स्वच्छता मिशन भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण स्कीम थी, लोहिया स्वच्छता मिशन नीतीश कुमार बिहार सरकार की जो महत्वपूर्ण स्कीम थी, वो फेलुअर साबित हुआ। अब माजरा ये है कि जो आज़ादी के जश्न आज़ाद में 26 जनवरी संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ ये स्वच्छता मिशन अभियान भी शुरुआत हुआ था। बिहार ही नहीं, कई राज्यों में ये मिशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता आया और आगे भी चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में इन विषयों को भी रखते हैं और निवेदन भी करते हैं
कि हम अपने स्वच्छता कर्मियों के साथ स्नेह, मोहब्बत, प्यार के साथ पेश आए, क्योंकि समाज की गंदगी और कचरे को वही साफ करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है अपने इस वीडियो के माध्यम से कि संबंधित विभागीय लापरवाही या कुछ कमी के वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिससे जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई है उससे सुरक्षा कर्मियों की स्थिति, माली स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी बदतर हो चुकी है। अब लोग अपने घरों के कचरे को घर के सामने किसी चौक चौराहे या कूड़ेदान के पास रख के छोड़ देते हैं, और उन्हीं कचरों में जो आवारा कुत्ता होते हैं या जो दहशतगर्दी फैलाने वाले जीव जंतु होते हैं वो अपना आवास बना लेते हैं, और उस परिस्थिति में गंदगी जो बीमारी को जन्म देती है वो फैलता है, और गरीब, बेरोज़गार और मासूम जनता जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वो अस्पताल का चक्कर लगाते हैं। तो इसको दूसरे पहलू से ये देखें कि अगर स्वच्छ नहीं रहेंगे, सफाई नहीं रखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। जागरूकता इस पर सरकार ने बहुत किया, लेकिन सरकार के जागरूकता के साथ साथ एक आम आदमी को भी ये समझना चाहिए कि हमारी स्वच्छता एक बहुत बड़ी परीक्षा है, और उस स्वच्छता को हमारी जिम्मेदारी के तौर पे भी देखा जाए। पर ऐसा होता नहीं, हर कुछ हम सरकार के भरोसे छोड़ देंगे, उनके कर्मी के भरोसे छोड़ देंगे, संबंधित पदाधिकारी के भरोसे छोड़ देंगे, तो हमारी क्या जिम्मेदारी रहेगी। हमारी भी मौलिक जिम्मेदारी है, और हर चीज़ की आस हम सरकार से नहीं लगा सकते हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को खुद समझते हुए स्वच्छता के प्रति वफादारी और ईमानदारी रखना भी हमारा कर्तव्य है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिंपल सीधे तौर पर ये कहना चाह रहा हूँ, और हो सकता है मेरी वीडियो संबंधित कई पदाधिकारियों के सरकारी व्हाट्सएप पे भी जाए, तो उन्हें भी ये मैसेज जाएगा कि आपके ज़िला में हाल दर्द क्या है। अब यह समझने की गुंजाइश यह है कि स्वच्छता पहरियों के प्रति जो जिम्मेदारी एक आम आदमी की होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी को शासन, सरकार, सत्ता और संबंधित पदाधिकारियों के माध्यमों से देने की बात हुई थी। पर अब ये बात कुछ ऐसी हो गई है, अधूरी हो गई है, टूट सी गई है, थम सी गई है, और इसको पुनरावृत्ति, रिसाइकलिंग के तौर पे पुनः चालू करने के लिए वित्तीय मदद की ज़रूरत शासन से सभी को है। तो कहीं न कहीं ये बात संबंधित बड़े पदाधिकारी, खास करके अपर विकास आयुक्त जिसको डीडीसी बोलते हैं, या फिर स्वच्छता मिशन के जिला कन्वेनर की भी जिम्मेदारी होगी कि अपनी बड़ियों पदाधिकारी से सामंजस्य बना के, कोऑर्डिनेशन बना के संबंधित राशियों का आवंटन प्रखंड के पंचायतों में कराए, ताकि इस योजना को सकारात्मक रूप से अच्छे तरीके से स्वच्छता कर्मियों के बीच में चलाया जाए और पुनरावृत्ति हो जाए, और जैसे पहले होता था वैसे फिर हो जाए। तो उस परिस्थिति में स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ समस्तीपुर, और ख़ास करके 2 अक्टूबर पे जो जलसा करते हैं या 2 अक्टूबर पर जो बड़े प्रोग्राम होते हैं सफाई के प्रति, सफाई अभियान के प्रति, उस पे भी अच्छा मज़ा आ जाएगा। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि मैं इस वीडियो में एक छोटा सा मज़ाकिया अंश भी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर की जयंती के अवसर पे शासन के माध्यम से टोपी दिया गया था, और उस टोपी पे कुछ स्लोगन लिखे गए थे जिसको मैं पहनूंगा और बताऊंगा, और समझने वाले इसको समझ जाएंगे, और एक समझदार बुद्धिजीवी के लिए इशारा काफ़ी है। इसमें समस्तीपुर जिला प्रशासन के माध्यम से 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह पखवाड़ा चला था, जिसमें स्लोगन में लिखा गया था स्वच्छता ही सेवा 2024, और नीचे लिखा है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, स्वच्छ जिला प्रशासन समस्तीपुर। तो ये मैं टोपी भी पहन रहा हूँ और उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने टोपी पहन लिया है, लेकिन आप तमाम पदाधिकारी, कर्मचारी या इससे संबंधित जो भी लोग हैं वो टोपी पहनाने का काम नहीं करें, बल्कि टोपी की वैल्यू को समझाने और समझने की ज़रूरत आप लोगों को भी है, हम लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में लिखिए,
आज का दिन आपका मंगलमय हो। जय हिंद।